the Lord. जय मसीह की सबको. That everybody know that today is a Sunday and we can't go to church because it's lockdown, so all churches are closed. But we can worship God anyway because we are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the God and His Spirit living in us. The word, I'm not saying that, the word of God saying. मैं नहीं बोल रही, ये खुदा का वचन बोल रहा है कि हम परमेश्वर के मंदिर है और हमारे अंदर उसकी आत्मा रहती है. जैसे हॉली स्पिरिट जब हमारे अंदर रहती है ना, तो हम परमेश्वर का मंदिर कहलाते हैं. सो आज संडे है, सो खुदा का बहुत धन्यवाद करते. पूरी वीक परमेश्वर ने हमें संभाला और पूरी वीक परमेश्वर ने बात की. ऐसे नहीं कि परमेश्वर जिस संडे को बात करते हैं, पर जब आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर एवरी डे बात करता है. वो तो वेट करता है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी आए, मैं उससे बात करूं और वचनों को मैं उसको मेरा जो योजना है मैं उनके साथ शेयर करूं. सो आज वही बात करने आए. स्पेशली जीसस के बारे में बात करेंगे और लाइफ के बारे में बात करेंगे. क्या लाइफ हमारी होनी चाहिए, जो जैसे स्पेशली फॉर द क्रिश्चियंस. और बोलने से पहले मैं एक बात बताती, ध्यान से सुनना. जो वचन पढ़ता है ना, वो परमेश्वर की योजनाओं को भी जानता है. पता है क्यों? क्योंकि वचन बहुत स्ट्रांग है. परमेश्वर के वचन लाइव है. जो परमेश्वर ने बोला है ना, वो सब कुछ परमेश्वर करता भी है. वो परमेश्वर ऐसा, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वादों का सच्चा है. उसने कभी एक भी वादा झूठा नहीं ठहरा है. उसने बोला, वचन जब आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हो, साम्स पढ़ते हो, तो आपको पता होता है, आपको बताने में आता है कि परमेश्वर का बेटा आएगा, मसीहा आएगा, who will be crucified. और खुदा का बेटा आएगा, वो क्रूसीफाई होगा. किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए. हमने तो कितने सारे पाप किए, आज तक करके आए, अभी तक करते हैं. कुछ ना कुछ करके पाप कर ही देते हैं. फिर भी हमसे इतना प्यार करता है. अब एक स्टोरी बताती हूँ आपको. एक लड़का होता है, वो घर में हमेशा चोरी करता है. और उसकी माँ हमेशा उसको डांटती है, उसको समझाती है. और लड़का क्या करता है पता है? वो अपने आप को ट्राई करता है कि चोरी करना बंद कर दे. फिर भी वो स्टार्ट रहता है. फिर भी उसके पापा उसको समझाते, नहीं समझता तो थप्पड़ भी लगाते हैं. ये वो ज़रूरी है. पर एक दिन ऐसा आता है कि वो सुधर जाता है. उस स्टोरी से आपसे ये क्लू तो मिल ही गया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, क्या बात कर रही हूँ. अभी को ये बात तो पता चल गई. हम क्या है, हमने कितने सारे पाप किए, कितने सारे पाप. परमेश्वर ने, अब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हो तो कितना कुछ किया है. पाप कितना बढ़ गया था इस दुनिया में. हमने कभी परमेश्वर की बात नहीं. परमेश्वर बोलते रहे. परमेश्वर ने हमें 10 कमांडमेंट दिए. हमें परमेश्वर ने वचन दिए. पर हमने परमेश्वर की बात मानी है? नहीं मानी. फिर भी इतना प्यार किया. जैसे उसके माँ बाप ने इस बच्चे पर गिविंग अप नहीं किया, वैसे परमेश्वर ने भी हमारे ऊपर गिविंग अप नहीं किया. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है.
जैसे उसके माँ बाप उससे प्यार करते, वैसे वो हमसे प्यार करता है। उसने कभी नहीं छोड़ा, उसने बोला मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने छोड़ा भी नहीं। उसने वादा किया, अब्राहम को वादा किया कि तू हर एक नेशन का, हर एक, यू विल बी कॉल्ड बाय फादर ऑफ द ऑल द नेशंस। तू सब जाति, तू सबका पिता कहलाएगा, अब्राहम को बोला था। और उसने वादा किया, परमेश्वर ने वादा पूरा किया। परमेश्वर ने बोला कुंवारी मरियम से, कुंवारी एक लड़की से मसीहा, परमेश्वर का बेटा आएगा। परमेश्वर ने बोला मेरा परमेश्वर एक बच्चा जन्मेगा, वो हर एक पापों को सूली पर ले जाएगा, और वो खुदा का बेटा होगा। और खुदा ने उसके बेटे को भेजा भी। अभी हमारे बेटे को हम कहीं भेजते हैं तो कितना कुछ सोच कर भेजते हैं। जो डेंजर होगा तो कभी नहीं भेजेंगे हम, कभी भी पेरेंट्स भेजते ही नहीं है कहीं, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ होगा तो वही सोचते हैं। सेफ्टी, पहले सेफ्टी परमेश्वर की अपने बच्चों की सोचते हैं। तो उसने तो अपना लौता बेटा ही दे दिया हमारे लिए, तो सोचो हम कितने स्पेशल है उसके लिए। तो खुदा का उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है, क्योंकि हम एक रीज़न से बनाए हुए हैं। हमारा एक काम परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी करके रखा है। योजना हमारी है जो हमें परमेश्वर से जाननी है। हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी जान सकेंगे। ये मैंने अभी संडे को किया था बच्चों के यूथ्स के साथ। मैंने जो प्रीचिंग किया था तो मैंने बोला था टाइम स्पेंडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विद गॉड। व्हेन यू स्पेंड टाइम विद गॉड यू विल बी नो व्हाट गॉड वांट अस टू डू। जब हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पता होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे और क्या हमें करना है। जीसस के पास हर एक अथॉरिटी थी। आप मार्क 1:27 वर्सेस 27 पर रीड करते हो तो वचन बोलता है जीसस हैज़ अथॉरिटी ओवर द डेमन। दूसरा पढ़ते जीसस कौन है, लुक 1 उसका 35 वर्स, जीसस इज सन ऑफ गॉड, वो खुदा का बेटा है। वहाँ पे डिक्लेयर होता है कि वो खुदा का ही बेटा है। जॉन 1:1-5 गॉड सेज जीसस इज गॉड, वो खुदा है। जॉन 4:25-26 जीसस इज अ मसीहा, वो मसीहा है हमारा। जॉन 5:22 जीसस इज अ जज, वो हमें जज करेगा। जब हम एंड टाइम आ जाएगा तब हमें जज भी करेगा। एक मैंने बोला ना कि हमारे लिए एक योजना है। जो योजना कैसे गॉड हैव अ प्लान फॉर अस। इफ वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, वी आर नॉट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, देन वी डोंट नो एनीथिंग। और फिर हम क्या बोलेंगे, जजमेंट होगा तब। जीसस इज गिविंग लाइफ। इफ जॉन 10:10 रीड करते हो तो परमेश्वर जिंदगी देता है और वो हमें दी है उसने क्रूस पर जाके। जीसस इज गुड शेपर्ड। अब जॉन 10 और वर्सेस 11 पढ़ते हो, आगे पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको वहाँ पे आपको पता चलता है कि
परमेश्वर अच्छा सरवारा भी है, हमें हरी चराइयों में चराता है। वो ऐसा शेपर्ड है और हमें कभी नहीं छोड़ता। और जीसस ही है जो हमें परमेश्वर के पास ले हम जा सकते हैं। अब जॉन 1:14 का रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ही एक है जो हमें, जीसस ही है जो हमें परमेश्वर के पास ले जा सकता है। जीसस इज द अथॉरिटी ऑफ लाइफ। आप Acts 3:15 रीड करते हो तो आपको पता चलेगा कि जीसस इज अथॉरिटी ऑफ लाइफ। उसके पास अथॉरिटी है हर एक चीज़ों की हमारी जिंदगी पे। जीसस द विजडम ऑफ गॉड, 1 Corinthians chapter 1:21-24। Jesus the head of the church, Ephesians 5:20 and verses 23। Jesus the highest authority, Philippians 2:9-10। वो मेरा फेवरेट है एक्चुअली, पता है क्यों? हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी है हमें बचाने की। उसके पास अथॉरिटी है, जो उसके पास अथॉरिटी है वो हमें भी दी है। अब जब मैथ्यू का पढ़ते हो पूरा तो आपको पता चलेगा कि जीसस सेड वन कि आप तो बड़े बड़े काम करोगे। वो ऑलरेडी वो मुर्दों को भी जिंदा किया, तो उससे भी बड़े बड़े काम, सोचने की बात है ना, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। जीसस क्रिएटर भी है। अभी क्रिएटर क्यों है परमेश्वर? अब बिगिनिंग में देखोगे, अब हमने जो जॉन 1 and verses 1-4 देखोगे तो परमेश्वर क्या है? हमने जो वर्ड रीड किया, आदि में एक वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। अभी मैंने रीड किया जॉन 1 and verses 1-5। वो कहता है कि जीसस इज गॉड। तो यहाँ पे कनेक्शन है। और जब जेनेसिस पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि परमेश्वर ने कैसे बनाया है। तो परमेश्वर वहाँ थे। दिस इज द एविडेंस दैट जीसस वाज देयर व्हेन फादर क्रिएट द वर्ल्ड। ही वाज देयर। परमेश्वर वहाँ पे था, जीसस वहाँ पे थे। और वचन ये भी कहता है कि वहाँ पे पवित्र आत्मा मंडरा रही थी। जब परमेश्वर बोल रहे थे, जब परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहे थे कि लाइट, पहले परमेश्वर ने रोशनी बनाई, तो परमेश्वर ने बोला और पवित्र आत्मा ने किया। इसीलिए बोलते फादर सन होली स्पिरिट। जब भी बैप्टिज्म लेते हैं, जब भी कुछ बात होती है, तो फादर सन होली स्पिरिट दोनों वहाँ पे होते ही है। कहीं भी फादर सन और होली स्पिरिट इज अ वन गॉड। जैसे कैंडल होती है, जो कैंडल का नीचे का भाग होता है वो क्या है? फादर है। और जो रोशनी है वो जीसस है। और जो आग है वो पवित्र आत्मा है। तो साथ मिलकर हमारी जिंदगी को चलाने में हेल्प करती है। हमें ज़िंदगी में कैसे चलना है वो तीनों मिलकर हेल्प करते हैं। हमारा रिश्ता टूट गया था परमेश्वर के पिता के साथ से, फादर हमारे परमेश्वर के साथ से टूट गया था।
और वही मैंने बोला ना, जीसस द ओनली वे टू गॉड। जॉन 14:6 बोलता है कि उसके बिना हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। वही एक है, जीसस ही है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जा सकते हैं। जीसस तो परमेश्वर वचन हम पढ़ते हैं तो पढ़ता मैथ्यू जब पढ़ते हो आप तो आपको पता होता है कि मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। वचन में लिखा परमेश्वर जीसस ने बोला मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, जीवन की रोटी में ही हूँ, जीवन का पानी में हूँ। सो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर को ढूंढो। आप उसको ढूंढोगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वचन ये भी कहता है ढूंढो तो परमेश्वर की बादशाहियत ढूंढो, सब कुछ फिर मिल जाएगा। अब कैसे ढूंढोगे? अभी आप क्वेश्चन में पूछोगे कैसे मैं परमेश्वर को ढूंढूं? इसको पढ़ो। भाई इसको पढ़ने से पहले एक बात बताती हूँ, बुक की तरह मत पढ़ना, अदरवाइज बुक ही मिलेगी यहाँ पे। और ह्यूमंस की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, क्योंकि वो इंसानी चीज़ ही आपको पता चलेगी। विश्वास से पढ़ना, स्पिरिट आत्मा से पढ़ना, दिल से पढ़ना, उस टाइम परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। क्योंकि मेरी लाइफ टेस्टिमनी है, जब भी प्रॉब्लम हुई मैंने बाइबल खोली, परमेश्वर ने वचन मेरे लिए, ऐसे लगा परमेश्वर बात कर रहा है मुझसे, ऐसे लगता है कि परमेश्वर बात कर रहा है। जब ये वचन पढ़ते हो तो ऐसे परमेश्वर हमसे बात करता है। दिस इज द वे वन, दिस इज द वे टू टॉक टू गॉड। Jesus is sinless. Hebrew 4:15। उसने कोई पाप नहीं किया, वो पवित्र है। Titus का chapter 2:13 saying that Jesus is coming soon, वो आने वाला है। Jesus is a holy, Hebrew का chapter 4:15। Sorry, is Hebrew 7:26 में है। Jesus is a holy, and Jesus is the King of the ages. Revelations 15:3। So ये जीसस की बात हमने की। लाइफ की बात करते हैं। लाइफ का बात आती है ना तो बोलते हैं कि हाँ लाइफ हमें एंजॉय करके जीनी चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। और कभी कभी मुझे बोलते हैं लाइक तू बाइबल पढ़ती रहती है बट एंजॉय लाइफ कैसे करती है, इतना बोरिंग क्यों? तो मैं बताना चाहती हूँ ये बोरिंग नहीं, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इसमें। जब परमेश्वर की स्तुति करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं आ गई हूँ, मैं नाचूँ झूमूँ कि क्या करूँ, ऐसा लगता है। जब आत्मा में भरती हूँ ना, वैसे लगता है कि परमेश्वर के वचन मेरी भूख मेरी भूख परमेश्वर के लिए है, वो परमेश्वर पूरी कर रहा है मेरी। जैसे जब कोई पार्टी में जाता है और इन्जॉय करता है, वैसे मैं जब स्तुति करती हूँ तब इन्जॉय करती हूँ, बहुत करती हूँ। लाइफ्स कम फ्रॉम गॉड। अब जेनेसिस 2:7 कैसे बोलती? अब आप पूछते हो, आप बोलते हो परमेश्वर से लाइफ कैसे मिल सकती है? अब जेनेसिस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंसान को कैसे बनाया परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया और उसकी नथनों में परमेश्वर ने उसकी सांस फूकी। तो परमेश्वर ने यहाँ पे एक दो चीज़
नोट करो, परमेश्वर ने हमको हाथ से बनाया, न बोलने से नहीं, हाथ से बनाए। तो कितने स्पेशल है हम, बहुत स्पेशल है। सो हमको परमेश्वर ने हाथ से बनाया है। ओके, सो नंबर 1। नंबर 2, उसकी सांस नथनों में जान फूकी है हमारे अंदर। ही गिव अस लाइफ, उसने लाइफ दी है हमें। सो आई गिव यू वन एडवाइस, गिव थैंकफुल टू गॉड एवरी डे, थैंक्स टू गॉड। अब जितना भी धन्यवाद करोगे उतना तो कम ही है, बट धन्यवाद करना मत भूलो एवरी डे उठकर, क्योंकि एवरी डे परमेश्वर आपके अंदर जान फूकता है। प्रेज गॉड। God carefully create each person. Psalms 139, 13 to 14। मैंने बोला ना, हम कितना स्पेशल है। खुदा ने हमें कितना केयरफुली से बनाया, बहुत समझदारी से बनाया। बहुत, जब एक कुम्हार होता है, जब वो बनाता है, कुछ क्रिएट करता है, तो कैसे करता है, बहुत केयरफुली उसको बनाना पड़ता है ना। टेढ़ा ना हो जाए, टेढ़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं हो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बहुत वियर्ड दिखेगा। उसको पता होता है कि कैसे बनाना है। सो उसने बहुत केयरफुली से बनाते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है। लाइफ शुड बी एंजॉयड। हमें परमेश्वर ने इंजॉय करने को भी बुलाए। सो आई डोंट थिंक सो कि बोर मैं बोलूँगी, डेफिनेटली बोरिंग कोई बोलता है तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि नहीं, परमेश्वर ने तो बोला है इंजॉय करो लाइफ। सो कर आपको इंजॉय भी करना है। गॉड प्लान्स अ लाइफ ऑफ पीपल बिफोर दे आर बोर्न। जर्माया 1:5। मैंने बोला ना, सबके लिए योजना परमेश्वर ने बनाई है। सो अब जब से बोर्न नहीं हुए तब से आपके लिए योजना परमेश्वर ने बनाई है। जिससे अब जब बोर्न हो जाते तो हमारे पेरेंट्स सोचते कि नहीं, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी तो पायलट बनेगी, मेरी बेटी तो नर्स बनेगी, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, नर्स बनेगा। वैसे प्लानिंग होता है ना, और हम करते भी है। तो जो आफ्टर लाइफ, आप बोर्न होने के बाद आपके आपके लिए जो योजना अपने पेरेंट्स ने बनाई है वो आप पूरा करने में जुट जाते। वैसे क्यों नहीं, परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने योजना आपसे आप दुनिया में आने से पहले ही क्रिएट करके रखा है, पहले ही बना के रखा है, उसको क्यों नहीं करते। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, क्यों नहीं करते। सोचो क्या है, परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, कैसे ढूंढोगे, ये आपको पता है कैसे ढूंढना है परमेश्वर को, कैसे परमेश्वर से बात करनी है। मैंने पहले ही बोला कि परमेश्वर की कैसे बात कर सकते हो। People must be reborn spiritually to enter the heaven. John 3:3। स्पिरिचुअली बोर्न होता है ना, वही स्वर्ग में जा सकता है। स्पिरिचुअली बोर्न कैसे हो सकते हैं? वचन ही है, वचन पढ़ोगे, वचन ही आपको हेल्प करेगी, वचन ही स्पिरिचुअली बोर्न होगा। जब पवित्र आत्मा के पास आएगी, आप पे रहने में आएगी, जब पवित्र आत्मा मांगोगे, क्योंकि मांगोगे तो मिलेगा। आप मैथ्यू में पढ़ सकते हो, मैथ्यू का 5 पढ़ सकते हो, मैथ्यू 5 में है लिखा है, ये मैथ्यू 5 में, मैथ्यू में ही है। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलने में आएगा, ये वचन कहता है। मैं नहीं कहती, वचन कहता है। सो ढूंढो तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खोलने में भी आएगा, ढूंढोगे तो मड़ी भी जा सकते।
मिलेगा आपको। सो वही करो। जीसस केम्स टू गिव abundant लाइफ, जॉन 10:10। हमें हमेशा की जिंदगी, abundant लाइफ जीसस ही दे सकते हैं। वी शुड लिव lives worthy of our Christ's calling. Ephesians 4:1। हमें परमेश्वर की कॉलिंग की जैसे ही रहना है, जीना है हमें, worthy of Christians, वही क्रिश्चियंस कहलाते हैं। Christ is the reason of the life. Philippians 1:21। यीशु मसीह ही है, जीसस ही है, ओनली द क्राइस्ट कैन। रीजन्स ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी यही है जीने की। हम जी सकते हैं जैसे परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए, ये सब कुछ बनाया है हमारे लिए, क्योंकि हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय, परमेश्वर ने बोला है कि एंजॉय करो लाइफ, इसे कर सकते हैं। पर परमेश्वर की आज्ञा की वचन जैसे बोलते वैसे जीना है। Our life should be honor of God. हमारी जिंदगी परमेश्वर की ऑनर, सेवा में, और ऑनर, हमारी जिंदगी परमेश्वर की शुड ऑनर टू गॉड। हमारी जिंदगी खुदा को महिमा के लिए होनी चाहिए। कैसे होगी? जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। परमेश्वर ने बोला झूठ मत बोल, तो झूठ मत बोलो। परमेश्वर ने बोला दारू मत पियो, तो शराब को हाथ तो क्या देखना भी नहीं। परमेश्वर ने बोला अपने माँ बाप की बातें मानो, तो परमेश्वर ने बोला बस मानो। परमेश्वर ने जो बोला है वो करो। अब नहीं करते तो परमेश्वर की योजना को भी नहीं जानोगे। अब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं हो तो परमेश्वर की योजना को नहीं जानोगे। और परमेश्वर को जानने के लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। सो प्रभु की स्तुति आराधना करो, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहो और खुदा की स्तुति करते रहो। और पहले लास्ट में एंडिंग करूँगी इसके बाद के फर्स्ट एंड ये लास्ट में बोलने वाली हूँ। परमेश्वर रिलीजन नहीं है। परमेश्वर ने सबको अलग नहीं किया कि ये रोमन कैथोलिक के, ये क्रिश्चियंस है और ये हिंदू है, ये नहीं। परमेश्वर ने सबको इक्वली बनाया है। परमेश्वर ने सबको इक्वली प्यार किया है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आई केम फॉर ओनली फॉर रोमन क्रिश्चियंस, आई जस्ट केम फॉर दिस। नो, जीसस सेड आई केम फॉर ऑल। परमेश्वर ने पृथ्वी सब के लिए बनाई है। एक बात बोलती हूँ, ये परमेश्वर ने बोला कि मैं क्रिश्चियन के ऊपर ही रोशनी दूंगा। जब सूरज, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये पृथ्वी की रचना की है, सो चांद तारे सूरज सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने सूरज को बनाया तो अपने लोगों के जिस क्रिश्चियनों पे ही आना चाहिए ना? नहीं, सबको रोशनी मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सबको प्यार करता है और सबसे इक्वली प्यार करता है ना। मुझसे ज़्यादा करते, आपसे थोड़ा करता, वैसे नहीं करता। वो सबसे प्यार करता है। और उसने बोला वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम परमेश्वर की रोशनी हैं। तो हम रोशनी की तरह जीना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम्स आते तो परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करो, अपना डोर बंद करो रूम का और परमेश्वर से बात करो। और परमेश्वर से बात करो, ही इज़ योर डैड। जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर की स्तुति आराधना करो। आई होप ये वचन आपको ब्लेस करे, आशीष करे और आपकी
मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि आपको परमेश्वर हमेशा खुश रखे और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे और प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आमीन।